वफाकी हुकूमत के बाद पंजाब हुकूमत के भी 2 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक और पंजाब हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और आपने देखा चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी कारकर्दगी बयान की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2 साल के इस तब्दीली के सफ़र में अवाम ने क्या खोया और क्या पाया, और ख़ुसूसी तौर पर आज इसमें बात करेंगे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई गई जिसके तहत 400 बसें लाहौर की शाहराहों में चलती थी। अब वो बसें नहीं चल रही। स्पीडो बस चलती है, 200 बसें स्पीडो बस की है, मेट्रो बस चल रही है और ऑरेंज लाइन ट्रेन जो मंसूबा है वो भी इस वक्त कटाई में पड़ चुका हुआ है। इस वक्त जो चिंची रिक्शे में मैंने बैठ के इंट्रो दिया उसका मकसद ये आपको बताने का है कि इस वक्त लाहौर की आवाम के पास अगर कोई सवारी है सफ़र करने के लिए, वो या तो चिंची बस है या ये जो स्पीडो बस आप अतराफ़ में देख रहे हैं जो चल रही है। एक तरफ पहले कहा गया कि लाहौर शहर को जदीद ट्रांसपोर्ट की तरफ लेके जाएगा। साबिक हुकूमत यानी मुस्तफ़ा नवाज़ के दौर में ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी गई और उसी दौर में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई गई। हमने देखा स्पीडो बस का भी इफ्तिताह किया गया, मेट्रो बस का इफ्तिताह किया गया और ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबा भी मुस्तफ़ा नवाज़ के दौर में बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जहाँ पर दावा ये किया गया था कि हम मज़ीद जिद्दत लेकर आएंगे, वहाँ पे अफसोस से कहना ये पड़ता है कि जिद्दत तो आना दूर की बात, जो पहले से मौजूद मंसूबे थे वो भी अब तबाहाली तरफ जाना शुरू हो गए हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के 19 रूट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। 1 साल से ज़ायद का अरसा होने को है। जब 1 साल कबल हमने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से सवालात किए थे कि आपका LTC के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने जा रहे हैं तो क्या आप उसको बंद कर देंगे, उन्होंने क्या कहा था सुनिएगा ज़रा। LTC जो है वो एक इजाफी बोझ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है क्योंकि उनकी एफिशिएंसी जब ये शुरू की गई थी तो इनके पास जो स्ट्रक्चर था, जो प्रोसेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब जो उनकी पोजीशन जो इस वक्त हुई ये PTI गवर्नमेंट नहीं की, ये पहले ही अपने बोझ तले खुद ही दबती गई है और इस वक्त इसकी कारकर्दगी जो है वो मैं समझता हूँ कि बिलो स्टैंडर्ड है। हम इसके ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो नया बजट इसको बंद करने का इसके ऊपर हमारी वर्किंग जारी है। हम इसके ऊपर प्रेजेंटेशन ले भी रहे हैं और इस पे जून तक इसमें कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। आपने सुना कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जानजेब खान खिच्ची ने कहा कि हम लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को बंद नहीं कर रहे बल्कि इस पे मीटिंग्स कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जून के महीने में यानी जो बजट पेश होगा उसमें हम इसके लिए मज़ीद पैसे रखेंगे। एक मरतबा फिर जब हमने सवाल किया जानजेब खान किची से ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि अब क्या कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, शहर में बसें बंद होना शुरू हो गई, तब 2 रूट्स बंद हुए, उसके बाद 10 रूट्स बंद हुए, तब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वजह है, बसों की हालत ज़ार ख़राब है तो आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या दावा किया कि कितनी बसें आ रही हैं, सुनिएगा ज़रा। हम इंशाल्लाह एक LTC के पोर्ट के ऊपर हम नई ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लाहौर में लागू कर रहे हैं। LTC के 11 रूट बंद हो गए हैं, 150 बसें मेरे भाई उनकी बसों की इतनी बुरी हालात है कि अब बस आगे कहीं से अगला हिस्सा कहीं और जा रहा होता है, पिछला कहीं और जा रहा होता है। इसी चीज़ का हमने नोटिस लिया है और हम नए एग्रीमेंट्स, क्योंकि पहले एग्रीमेंट एक्सपायर हो गए हैं, अब नए एग्रीमेंट हम करने जा रहे हैं। कितना अरसा आवाम एक्सपेक्ट करे कि इंशाल्लाह जुलाई में हम इंशाल्लाह इसको आपको कह सकते हैं कि जुलाई तक हम एक अच्छा शुरू। जी हाँ, ये सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जानजेब खान खिच्ची साहब का बयान आपने सुना जो 1 साल कबल उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि 450 नई बसें लाहौर की शाहराहों पे आपको नज़र आएंगी और आवाम को जदीद निज़ाम दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती इस वक्त ये है कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जहाँ रिवाइव होना था वो तबाह हाली की तरफ जाना शुरू हो गया। आपको 400 बसें जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की लाहौर की शाहराहों पर नज़र आती थी जो 19 रूट्स पे चलती थी, जिस पर 2.5 लाख मुसाफिर कम से कम उससे फ़ायदा उठाते थे, उस पर सफ़र करते थे, वो अब मुतासर होना शुरू हो गए क्योंकि रूट्स बंद हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है और मुतबादिल कुछ लाया नहीं गया। 2017 में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ वो ख़त्म हो रहा था और उसको तोसी दी गई 2 साल की और फिर 2019 में जाके वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब 2020
का सितंबर आ चुका है, लेकिन अभी तक ना तो कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा तोसी हुई, ना ये पता लगा कि कौन सी बसें आएंगी और ना ही ये पता लगा कि किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अवामी राय लेने की कोशिश करें। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शबीर हैदर मौजूद है, जो ट्रांसपोर्ट की बीट करते हैं और मुसलसल ये कवरेज करते हैं, सवालात करते हैं सूबाई वजीर से, क्योंकि जब हम उनसे रब्ता करते हैं तो वो रब्ता आगे से जवाब नहीं देते। उनसे बार बार ये सवाल किया जाता है कि आप आए, अपना मौक़िफ़ दें, वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं। तो शबीर को शायद मौक़िफ़ देते हो। शबीर, क्या हो रहा है ये ट्रांसपोर्ट में? सुल्तान भाई, बात यह है कि मिनिस्टर साहब से जनवरी 2019 में हमने बात की थी, जब तमाम रूट्स बंद हो गए थे लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के, मरला हुए पहले 2 रूट्स बंद हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 7, फिर 10, फिर 12, 16, 17, 19, जब तमाम रूट्स बंद हो गए तो लास्ट टाइम उनसे हमने प्रोग्राम किया तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर शहर लाहौर की सड़कों पर लाहौरियों के लिए आपको गाड़ियाँ चलती दिखाई देंगी। 1 हफ्ते के अंदर? 1 हफ्ते के अंदर। ये आप हफ्ता नहीं आ सकता। ऑन रिकॉर्ड है ये उनका बयान कि 1 हफ्ते में प्रोग्राम ये जो गाड़ियाँ ये चलेंगी। 1 हफ्ता क्या, अब 1 साल होने वाला, यानी कि 8 माह तो गुजर चुके हैं इस बात को। तो 8 माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई ट्रांसपोर्ट दिखाई नहीं दे रही। मुतअद्दिद बार उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, कॉल पे बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं जी मैं बात देखूंगा, मैं टाइम निकालता हूँ और आपसे प्रोग्राम के लिए कमिट भी करते हैं और आखिरी मोमेंट पे नहीं आते। बिल्कुल नहीं आते। आज जो है उनको प्रोग्राम के लिए बाकायदा कल उनको भी कॉल की मुतअद्दिद बार, उन्होंने रब्ता नहीं किया। उसके बाद उनके पीए थे, उनको कहा गया कि कल प्रोग्राम है, उसके लिए उन्होंने आना है, तो कल मुझे टाइम बता दें। उन्होंने कहा जी हाँ ज़रूर है, आपको बता देंगे, हो जाएगा। आज सुबह से कॉल कर रहे हैं, कोई कॉल राब्ते में नहीं आने की कोशिश कर रहा। अब उसके बाद फिर अपनी कारकर्दगी का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। 2 साल मुकम्मल हुए पंजाब हुकूमत को और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने और पंजाब हुकूमत के सोशल मीडिया ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि तमाम वज़रा को कहा कि अपनी कारकर्दगी बयान करें। इसमें जहाज़ेब खान खिची साहब ने भी अपनी कारकर्दगी बयान की और उन्होंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। वो ज़बरदस्त काम किधर हो रहा है? ज़बरदस्त कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कि ज़बरदस्त कहाँ हो रहा है। अब ये बात ये है कि कोरोना आ गया, ये कोरोना की वजह से इनके किसी ने पूछा नहीं है, ठीक है, 3-4 माह 5 माह ज़ाया होगा जी कोरोना की वजह से। मेरी बात ये है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की 19 रूट से 2012 में 19 रूट चलाए गए थे, 400 नई बसें थी। 2017 में उसका जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 2 साल का दोबारा हुआ, 2019 में जून में ख़त्म हो जाता है। अब जब ये हुकूमत आती है, लाहौर कंपनी आपने बनाई है यार, कंपनी बनाने का मकसद क्या है कि जब आपके पास 6 महीने पड़े हैं, कंपनी खत्म हो रहा है, तो पहले से ही पता कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है। कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो रहा है, ये अचानक तो नहीं ना हो रहा, ये अचानक तो नहीं हो गया। 2 साल आपने एक्सटेंड किया, आपके पास बसें नहीं है, आपको नए ऑपरेटर्स के साथ बात करनी चाहिए। कंपनी का काम है, कंपनी आप देखें 200-250 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। आपने बिल्डिंग ली हुई है, एक ऐसी बिल्डिंग जिसका 15 से 20 लाख आप किराया दे रहे हैं, उसके बावजूद आपका ट्रांसपोर्ट हाउस है, उधर पूरा एक फ्लोर खाली है। आप उस फ्लोर के अंदर अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी को उधर बदल सकते हैं और जो आप किराए की मद में दे रहे हैं 20 लाख, वो आप उसकी जो तनख्वाहें हैं वो मुलाजमीन की आप तनख्वाहें दे सकती हैं। अब आपने 200 के करीब जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर रखे हुए हैं, उनका क्या काम है, वो क्या काम कर रहे हैं? आपकी बस तो चल ही नहीं रही आपकी बस कोई नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी कोई नहीं है, आपने रूट्स कोई नहीं दिया हुआ। आपने चेंगची और दूसरी छोटी गाड़ियों को अगर आपने रूट दिए हैं तो वो कहाँ पे हैं? वो मुसाफिरों को कोई सहूलियात नहीं दे रही। ये जो 19 रूट से इनके ऊपर आप 2 साल पहले अगर देखते हैं ना तो 2.5 लाख के करीब मुसाफिर सफ़र करता था रोज़ाना। उसमें स्टूडेंट्स भी थे, गरीब आदमी जो आपने बुजुर्ग के लिए मुफ्त सफ़र था, स्टूडेंट के लिए सब्सिडी थी, सस्ती टिकट थी, और जो उम्र रसीदा लोग थे, बुजुर्ग थे, उनके लिए फ्री कार्ड दिए गए थे। अब उसके बाद 11 रूट्स इसके थे लाहौर शहर के अर्बन रूट्स थे, जो 11 शहर में अर्बन रूट्स और 8 सार्ब अर्बन रूट्स है। जैसे लाहौर से आप शेखुपुरा कर लें, शरपुर कर लें, मरीद के कर लें, लाहौर से कसूर था और उसके बाद रायवंड था, यानी कि ये 8 सब अर्बन रूट्स है जो लोगों को इंटरलिंक करते थे दूसरे शहरों से अंदर आने के लिए, और वो बहुत आसानी से सफ़र कर लेते थे। अब इन रूट्स के वाली वारिस कोई नहीं। ये 1 साल हो गया है, हुकूमत कहती है कि हम इलेक्ट्रिक बसें लेकर आ रहे हैं, हम फलानी बसें लेकर आ रहे हैं, ट्राम सर्विस चला रहे हैं। ट्राम सर्विस की बातें हो रही थी कि किधर है ट्राम सर्विस? ट्राम सर्विस का कहा गया था कि 1 साल के अंदर इसकी जो है वो ये कर दिया जाएगा, तमाम है बना दिए जाएंगे, कागज़ मुकम्मल हो जाएगा। जैसे काम मुकम्मल होगा उसके बाद हम इसको ना ये आदमी शक्ल दे देंगे। मैं कहता हूँ 1 साल गुजर गया, अभी तो ट्राम छोड़ के लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें नहीं आ सकी कि आपने, और उसके अलावा जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें बंद होगी, नहीं है आपके पास। मैं चाहता हूँ कि बसें नहीं है, आप कम अज़ कम मुतबादल जो वेंडर, जो प्राइवेट वेंडर हैं आपके पास, जितने भी वेंडर हैं वो बसें आपको देने के लिए तैयार हैं, आप उनसे बसें लेके क्यों नहीं चला रहे?
अगर आप वही बसें इन रूट्स के ऊपर मुतबादल चला दें, कम अज़ कम जो लोग बेचारे मुसाफिर परेशान होते हैं, जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, वो रिक्शे पर धक्के खाते हैं, कम से कम वो गाड़ी में तो बैठ सकते हैं। कोई तो मतलब ये सर्विस बनाई जाती है, पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को अपलिफ्ट किया जाता है ताकि बड़ी तादाद में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप लाहौर को पेरिस बनाना चाह रहे हैं और लाहौर का आपने हाल ये किया हुआ है कि इधर यहाँ पर गाड़ी नहीं है। अब 16 रूट्स चल रहे हैं स्पीडो बस के, वो 16 रूट्स लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के रूट्स पर नहीं चलती। ठीक वो है, लैदा रूट्स थे, वो लैदा रूट्स हैं और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के रूट्स के ऊपर अभी तक कोई ऐसा मुतबादल काम नहीं किया गया। और मैं ये चाहता हूँ कि 1 साल गुजर गया है और 1 साल के अंदर जो वहाँ पर इतनी एक कंपनी बनाई गई है, यहाँ पे CEOs हैं, GM हैं, GM टेक्निकल है, IT है, ऑपरेशंस हैं, तमाम विंग के बनाए गए हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनाए गए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? किस चीज़ के पैसे ले? किससे कौन से क्या नाम हेड से तनख्वाहें जा रही हैं? तनख्वाहें कहाँ से आ रही हैं? क्या उन लोगों को तनख्वाहें देने के लिए आपके पास बजट है? तो क्या अवाम के लिए सहूलत देने के लिए काम नहीं है? फिर इनका काम क्या है कि अवाम को सहूलत देना। अवाम कम अज़ कम सहूलत यानी कि अवाम को सफरी सहूलियात अच्छी दी जाएँ। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी इसलिए बनाई गई, मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इसलिए बनाई गई कि ये जो है ट्रांजिट का भी जो हाल है वो शबीर आपको पता है। यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम तनवीर खान है, मैं पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ और स्टाफ ड्यूटी ऑनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमने गवर्नर साहब को ये जब ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल थी ना, उसमें शिकायत के अंबार लगाए इनके खिलाफ, मरियम साहबा के खिलाफ बैठी हुई थी वहाँ पे। मरियम साहिबा कौन है? ये जो मरियम जो CEO है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, वहाँ पे सेक्रेटरी साहब थे, वहाँ पे PTA थे, RTA थे, जितनी जो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जितने लोग थे सब मौजूद थे वहाँ पे। हमने गवर्नर साहब को कहा कि ये हमारी गाड़ियाँ तो बंद कर दिया, अब हमें जो है वो शोकस नोटिस भी देना शुरू कर दिया। हम इनके ज़ाती मुलाज़म है, सिर्फ मुझे ये बता दें गवर्नर साहब कि ये क्यों नहीं कोई काम तो कर नहीं रही, ये सिर्फ ये काम है कि ट्रांसपोर्टरों को जो है वो शोकस। गवर्नर साहब ने क्या जवाब दिया? गवर्नर साहब खामोश थे, बेबस थे। बेबस गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बेबस गवर्नर बेबस, मिनिस्टर वहाँ पे बैठा। फिर हमारी ट्रांसपोर्ट हाउस में मीटिंग हुई, हमने वहाँ पे बात की, कमिश्नर वहाँ पे खड़े थे, वो जो सैफुल्ला साहब हैं, वो उठ के हमारी मीटिंग में खरी जब हमने सुनाई तो उठ के चले गए, मीटिंग में से चले गए। हमारे साथ बात करना गवारा नहीं की इन लोगों ने। ये बेबस हुकूमत है। आप अपनी बसें क्यों नहीं देते या वो लेते ही नहीं है? नहीं, हम देते हैं, देने के लिए तैयार हैं। हम तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप बेरोजगार बैठे हैं, इनकी वजह से हम बेरोजगार। बसें नहीं ले रहे? नहीं, हमारी बसें नहीं ले रहे। हम बसें चल रही थी हमारी, मैंने शुरू में जब LTC चली तब मैंने बसें दी, तब मैंने इनको रूट चला कर दिए। वो रूट हमारे जो है ना वो ऐसे ज़बरदस्त है, हमने कहा कि आप लोग हमसे बसें लें और आवाम से पूछें। कितनी बसें चल रही थी हमारी वहाँ पे 15-20 बसें मैंने शुरू में इनको दी। वो रूट बेहतरीन 1 नंबर रूट जो है आरे बाजार से संतनगर, वो हमने चला के मार रोड पे दिया इनको। लेकिन इस औरत की हठधर्मी ने पूरे सिस्टम का देखिए ना, वो ये कहते हैं कि आपकी जो बसें हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि चल सके, उनका AC नहीं चलता, उसमें एयर कंडीशन नहीं है, सीटें फटी हुई है, हालत ज़रा ख़राब है। आप अगर मुझे मेरा वेयर हाउस में चले, मैं आपको अपनी बसें दिखाता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ना होगी, आप ना चलाएं। ये जो इनकी है कोई रास्ते में इनसे बेहतर था जो आजकल हमें ट्रांसपोर्ट दी गई है, इससे बेहतर तो वो वैगन दौर था, जब वो मज़दा जब वैन थी वो बेहतर थी। आज भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमसे लेते नहीं, क्योंकि हमने इनको देना कुछ नहीं है। ये हम शुरू से नहीं दे रहे ना, ये हमें दे रहे हैं सब्सिडी। इन्होंने सब्सिडी में अरबों रुपए खा गए, अरबों रुपए खा गए, अरबों रुपए खा गए ये सब्सिडी में। अच्छा एक सेकंड, ये हाल कब से होना शुरू हुआ है? ये हाल होना शुरू हुआ है जब से ये हुकूमत आई है। इसमें आप देखें ना, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जब से आई है। इनका जो चेयरमैन है वो बेबस है, डॉक्टर शाहिद जो भी लगा, वो बेबस शरीफ आदमी। उनको हमने कहा चाहे आप ख्वाजा अहमद हसन साहब से जाके ना लेक्चर लिया करें ये वो कैसे काम करते थे, लेकिन ये बेबस बेचारा, इसकी कोई नहीं सुनता। वो एक देखिए, ये ब्यूरोक्रेसी जो है ना इनको मानती नहीं है। ये जो मैडम है, एक CEO, उसके नीचे एक DSP था शफीक गुजर नाम का, वो इतनी देर उसने यहाँ पे जरादारी थी। अगर उसका कोई ट्रांसफर होता था वो जाता ही नहीं था यहाँ से। क्यों नहीं जाता था? यहाँ पे माल आता था, ये माल लोग बनाते हैं। अभी हाई कोर्ट का फैसला आया इनके खिलाफ, अभी तक इन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया। क्या फैसला था? वो ये फैसला था कि इन लोगों को ये रूट भी इन्होंने ले लिए है ना,
पूरे लाहौर के रूट भी ले रही है। अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो हमारा 1400-1500 रुपया लगेगा। ये 6000 रुपया लेने के बाद, ये 5-6 हज़ार रुपया लेने के बाद रूट फिर नहीं मिलता। रूट बनाना बहुत मुश्किल है यहाँ का, लोकल सिटी का रूट बनाना बहुत ही मुश्किल इस औरत ने कर दिया। इतना कमाया, इतना सारा कुछ कमाने के बाद डिलीवर कुछ नहीं किया। ये आवाम जो है, ये देखे ना आप, ये स्टेशन ऐसे था, इसकी रौनकें थी, यहाँ पे लोग सफ़र करते थे, स्टूडेंट, बुजुर्ग। अभी तो चिंची रिक्शा ही चल रहा है। अब ये चिंची रिक्शा, ये इतनी वायलेशनें करता है, लोगों की टांगे, कोई बच्चे चला रहे होते हैं। ये जो बस खड़ी है, ये किसकी बस है? एलटीसी की है? ये एलटीसी की नहीं है, ये प्राइवेट है। प्राइवेट है। ये भी बड़ी मुश्किल से ना, कुछ लोग बड़ी देर से यहाँ खड़ी है। हाँ, तो इसके बाद चल नहीं रही अभी तक, सवारियाँ बैठी हुई। चल इसलिए नहीं रही कि इसमें सवारी नहीं है। सवारियाँ इसके पास मिलती नहीं, घंटा घंटा बस खड़ी रहती है, घंटा घंटा बस खड़ी रहती ये सवारियाँ नहीं आती हैं। यहाँ पे रुझान ही खत्म है। ये नया रूट चला है, ये अब नया रूट चला है, ये भी जो चलाया गया है, मेरा ख्याल है कि ये भी नहीं चलेगा क्योंकि रुझान रहा ही नहीं है। लोग जो है, तो लोग किस पे सफर कर रहे हैं? जी, किस पे सफर कर रहे हैं? बुलंदशहर इधर जाते हैं, इस मस्जिद में चिकार रखा रहे हैं सफर। कितनी टिकट है? टिकट इसकी 40 रुपये। 40 रुपए। सर जी, ये एक्चुअली पहले रूट थे एलटीसी के, मियाँ साहब ने जो दिए थे वो 10वें महीने खान साहब ने बंद किए हैं। वो मियाँ साहब ही तो चला रहे थे ना, सब्सिडी दे रहे थे ना आवाम के लिए, तो ये क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क किया है ना आवाम का। इतना बड़ा लाहौर शहर है, खूबसूरत इलाके हैं, गाड़ियाँ क्यों नहीं चला रहे? सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं चला रहे? आप क्या काम करते हैं? मैं पहले एलटीसी में जॉब करता FC के तौर पे, अब इधर कनेक्टिंग कर रहा हूँ ये मस्जिद पे। अच्छा, वो अब ये देखिए एक गाड़ी जा रही है, सुबह जाती आती है, शाम को वापस जाती है। मुसाफिरों का क्या हाल है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये कितनी देर से बस खड़ी है यहाँ? ये 4 बजे से खड़ी है, अभी तक 15 सवारी बैठी हैं बस। ये देख लें, आपके सामने है ना, ये देख लें किधर मलेशिया है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। पूरे लाहौर में अंडर सिटी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो लोगों को तो परेशानी बड़ी होती है। लोगों को तो इतनी परेशानी है, आप लोगों से आप पूछे ना। आए जी जरा, जो अंदर लोग बैठे हैं उनसे ये पूछते हैं कि कब से ये यहाँ पे खड़े हैं और बस क्यों नहीं चल रही, क्या वजह है बस नहीं चल रही। आ जाए जी। परेशानी क्या है? यही कन्वेंस की है, जो पहले बसें चल रही थी वो टाइम से जा रही थी, तो वो तो टाइम पे जा रही है। अब आपको यहाँ पे बैठे कितनी देर हो गई है? पूरा 1 घंटा हो गया। और क्या बता क्या रहे हैं? ये कहते हैं अभी भी 1 घंटे के बाद ही चलेगी, आधे तब तक सवारियाँ पूरी नहीं, नहीं पूरी नहीं होगी। क्योंकि ये प्राइवेट बस है। जी जी, कितना किराया ले रहे हैं आप? 40 रुपए। जी वेलेंशिया जाने हैं आप? जी ये आपकी बेटी साथ है? जी, 1 घंटे से आप बस में बैठे। बस में बैठ, कोई AC नहीं चल रहा, नहीं कोई कुछ पंखा भी नहीं चल रहा है ही, कुछ नहीं तो चलना क्या है। तब आ किधर से रही है? शालमी से आ रहे हैं। खरीदारी करके रहा है। जी जी, अब वापस घर जाना है, वापस घर। वहाँ भी टाइम लगा और 1 घंटे अभी यहाँ पे हो गया है, 1 घंटा मजीद लगेगा। मजीद लगेगा, जब वहाँ से भी आए हैं 2 घंटे उधर बैठ के आए हैं, 2 घंटे उधर बैठ कर आए। उधर बैठ के आए। सारा दिन तो आपका इसी में गुजर जाता होगा, पहले उधर बैठे। बिल्कुल ठीक है। आप किधर जा रही हैं? हम भी बहुत इकट्ठे हैं। इकट्ठी फैमिली है जी, फैमिली है। तो वो कहते हैं कि वक्त जो है वो सबसे अहम और कीमती चीज़ है। बिल्कुल। 2 घंटे आप वहाँ लगा कर आ रही हैं, 2 घंटे यहाँ बैठ कर टाइम जा रही तो हैं। वो सारा दिन गुजर गया ना, टाइम तो बिल्कुल नहीं रहा पीछे। तो पहले इस रूट पे आप सफर करते रहे हैं आजकल? जी इंशाल्लाह सफ़र करते रहे। पहले क्या सिचुएशन? टाइमिंग आधे घंटे की, बिल्कुल आधे। आ जाती थी ये वाली भी, बस में जाते? ये वो LTC एक बड़ी बस चलती थी सफेद और ग्रीन रंग की, जी जी, वो आप देखी है आपने कभी? नहीं अब नहीं देखी। वो जब चलती थी क्या आपको सहूलत थी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। वो कितना किराया था? वो भी 40। 40 रुपीज़। जी। लेकिन वो साफ सुथरी लेकिन ये था उसमें जेंट्स का लेदर सिस्टम था, लेडीज लेडीज लेदर थी और खुली जी लेडी, जी जी, AC चल रहा होता था। AC चलता था। इसमें तो आप 1 घंटे से अभी बैठे हैं, 1 बैठे घंटा और बैठना है, जी। पंखा चल नहीं रहा, AC चल नहीं रहा, जी। सिचुएशन ख़राब है जी। ये आप ने ख़वातीन हमारी बहनों की गुफ्तगू सुनी है, वो जिस तरीके से आपको बयान करी है सिचुएशन, यही आज आपको दिखा रहे हैं कि 2 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को मुकम्मल, वफाक को भी 2 साल मुकम्मल हो गए। और अभी उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर पंजाब ने अपनी काबीना के हमरा अपनी जो कारकर्दगी है वो बयान की, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि काम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट के महकमे की बात कर रहे हैं तो इस वक्त ट्रांसपोर्ट के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किधर जा रहे हैं आप? लिबर्टी।
किधर से आ रहे हैं? मंटगमरी रोड से। और लिबर्टी किसी काम से जा रहे हैं? जी जी। कब से बैठे हैं इस बस में? मुझे को 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट हो गए बैठे हुए, बैठे हैं। और नहीं पता ही कब चलनी है? नहीं पता। ये रूटीन ही ऐसी है अब? जी ऐसे ही है। तो इससे पहले तो वो LTC की बसें चलती थी, बड़ी बस थी, वो हर 20 मिनट बाद जा रही होती थी। अब तो 20 मिनट आपको यहीं बैठे हुए हो। बिल्कुल, उसके टाइमिंग थे, उसका किराया था, वो कंफर्टेबल थी, उसमें सीनियर सिटीजन की फ्री थी। ये अभी सवाल मैं पूछने वाला था आपसे। यहाँ पे आपने टिकट खरीदी है? यस। वहाँ पे आपको फ्री थी? वो फ्री थी मेरा। तो ये क्या कर रही है हुकूमत? तो कह रही है बड़ा जबरदस्त निज़ाम चल रहा है। आपकी हंसी ने जवाब दे दिया वैसे। जी 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 जी। वो एक इंडिया का पुराना गाना है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। हाँ सब जानती है। हाँ, टाइम विल कम सूनर और लेटर, ये हिसाब लेंगे। हिसाब लेंगे? बिल्कुल लेंगे। इलेक्शन का वक्त लेंगे, वो लेगा। मैं कुरान की आयत बताऊं आपको? सूरत बकरा में, जब मैंने बनाया आदम को, उसमें अपनी खास चीज फूंक दी, यानी रूह। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है जो खासुल खास है, खासुल खास में से भी वो ये फरमा रहा है कि अपनी खास चीज फूंक दी, यानी रूह। और मलाइका को हुक्म दिया इसको सजदा करो। जहाँ पे उसकी रूहें खुश होंगी वहाँ पे उसका करम होगा। वो न्यूजीलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये गूगल है, आप देखें, चेक करें, आपको पता चलेगा। रेटिंग आप करें उसमें कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ पे अच्छा है। जहाँ पे अवाम का नाम आ जाएगा ना इस कंट्री में, आई हेट टू से दिस, अवामी बैतुल खला, अवामी पार्क, अवाम के सरकारी स्कूल, अवाम की सवारी, यही हाल होगा। सही बात किया और बड़ी गहरी बात कर दी। जी 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 जी। जहाँ भी अवाम का नाम शामिल है ना वहाँ तबाही है। वहाँ तबाही है। वो महीना बैतुल खला साफ नहीं हुए, पानी नहीं है। पार्क है, उसका भी ऐलान किया था। पार्क है, उसमें भैंसें फिर रही हैं, उसमें पानी खड़ा है, ईंटें टूटी हुई हैं, वो झूले लगे हुए हैं, वो टूटे हुए हैं, वो स्लाइडें लगी हुई हैं, उनका कोई हाल नहीं है। अवामी सवारी है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो लाहौर में बेहतर हो रही थी। अब मेट्रो बस चल गई, हमने सुना था ऑरेंज लाइन ट्रेन चल रही है, स्पीडो बस आ गई, LTC बसें चलना शुरू होगी। हम बेहतरी की तरफ जा रहे थे और अब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो मजीद बेहतरी होनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने वादा किया था। तो कुछ कोई बेहतरी अनफॉर्चुनेटली जी ऐसा ही है कि आपके सामने है, देख रहे हैं आप, बैठे हैं इस बस में सुन रहे हैं। हाँ, कोई सुन नहीं रहा, कोई किसको सुनाएंगे हम, कोई किसी को नहीं सुनेगा। सबर शुक्र करके बैठे हैं यार, कभी तो चलेगी। रक्शे हैं वो बहुत महंगे हैं, ऊबर है वो महंगी, खतरनाक भी है, खतरनाक भी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पब्लिक है, जनरल पब्लिक की सवारी है, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनती है, इसलिए बनती है। यस। किधर जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ बट चौक। आपको कितनी देर हो गई इस बस में? मैं तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। यही रूटीन चल रही है जिस तरह हमारे? इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी ये 5 बजे चलाते हैं, कभी 5:15 बजे चलाते हैं, कोई टाइम टेबल नहीं है। कहते हैं कि जब तक सवारियाँ पूरी नहीं होंगी उस वक्त तक जो है ना मैं नहीं चल सकता। अब वो फैसिलिटीज़ है नहीं जो पहले LTC में थी। तो इमरान खान की पंजाब हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, लाहौर के अब रहायशी हैं, कोई बेहतरी आई है? नहीं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, कोई बेहतरी कोई नज़र। नाज़िम वो कहते हैं लाहौर की सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकी। आपने हमारे शहरियों की गुफ्तगू सुनी है और ये एक बस की एग्जांपल है। ये एक रूट पे ये बस चल रही है और वो भी बता रहे हैं ना तो कोई टाइमिंग है, ना कुछ पता है आगे कितने बजे चलनी है, कितने बजे नहीं चलनी। ये अब आप कंडक्टर हैं इस बस? जी सर। तो मुसाफिर जो बैठे हैं अंदर, जी जी, वो तो बड़े परेशान हैं सर। क्यों नहीं चला रहे बस? सर ये देखें 12 और 15 मुसाफिर बैठे हैं, 1300 रुपये का अप डाउन डीजल लगता है, ये 700 रुपये के मुसाफिर बैठे हैं, इनको कैसे लेके जाएं? शाम को जब से लॉकडाउन खुला है, ये ड्राइवर है, मैं कनेक्टर हूँ, 200-300 रुपये हम लेके जा रहे हैं। 1300 ये हमें मिलते हैं। ये देखें आप, ये देखें ये चलान करते हैं, खर्चा गाड़ का निजाम 500 चलान है। इस चीज़ का चलान कर रहे हैं? रूट परमिट का चलान कर दो, वो दाढ़ी ये चलान करा लो। परमिट नहीं है आपके पास तो फिर क्यों चला रहे हैं? वो परमिट जी, परमिट है आपके पास? जी जी, उसके पास है। परमिट है आरटी सेक्रेटरी ने दिखा। तो ये जो परमिट ये परमिट दिया है सेक्रेटरी RTA ने, इनको परमिशन दी है चलाने के लिए। ये 24 नंबर का कोड क्यों लगाते हैं? इन्होंने अपना टारगेट पूरा करना है। ये जो CTO साहब का हमला है, ये अपना टारगेट 24 नंबर लगा के पूरा करता है। इस पे क्यों नहीं लिखा कि ये क्या है? इस पे देखें ना, ये कैमरा है, इस पे देखें कि ये किस चीज़ का चलान किया है।
इस पे कोई शय नहीं वाजिया लिखी भी, इसने वायलेशन क्या की है, कोई इशारा तोड़ा है या कोई और, ये 24 नंबर किसी में भी कर दे, इसका भी देखे ये भी 24 नंबर चलान किया तो ये दो ड्राइवर हैं। और 24 नंबर ये कहते हैं जी कि ऑर्डिनेंस रूल्स में दर्ज कोई दीगर जुर्म जिसकी सजा मुकर्रर ना हो। हाँ, जिसकी सजा मुकर्रर नहीं है, ये सारे 24 नंबर हैं, ये करते 24 नंबर है, ये अपना टारगेट पूरा करते हैं। ये कमीशन पे ये काम कर रहे हैं ना, ये देखे इतनी लाकानूनियत है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको चाहिए लिखे ना। अब देखे ना, अब ये बस है जिसमें मुसाफिर बैठे हैं, ये बस क्यों नहीं चल रही? बस इसलिए नहीं चल रही कि ये 250 रुपये में आया है, 250 रुपये में आया वहाँ से। ये 40 किलोमीटर इसने सफ़र किया, आना जाना इसका, क्योंकि ये तो नया रूट चला है ना, ये तो सेक्रेटरी आरटीए ने ये एक अपने आप को जो है ना पूरा करने के लिए एक नया रूट चला दिया, एक नया रूट, पुराने सारे बंद हैं, बाकी सारे आप देखेंगे कहाँ हैं। ये स्टेशन पे ये हाल होता था कि स्टेशन पे तो इतना था, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करने मुश्किल होती थी, तो अब आप देख लें ना पैसेंजर रहा हमारे पास, क्योंकि वो सारा चिंची पे चला गया, इधर उधर चल गया। ये तो साल तो हो गया ना, 1 साल का महीने की बात होती तो समझ आती कि तो आपका चलाया, मीडिया की मेहरबानी है, आप लोगों की मेहरबानी से ये सारा कुछ होना शुरू हो गया कि मीडिया ने रोज बरोज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है ना ट्रांसपोर्ट के मतलब इनको शर्म दिलवानी शुरू की है कि शर्म करें। ये मेट्रो बना के इन्होंने ये किस लिए खड़ी कर दी है, हमारे पैसे से खड़ी हुई है। ये जो बाकी जो इतनी बड़ी गाड़ियां जो प्राइवेट सेक्टर वाले जो हमारे जैसे लोग हैं वो चलाना चाहते हैं, ये क्यों नहीं आने देते हमें आगे? हमसे इनको कमीशन नहीं मिलेगा, हमने सब्सिडी अगर लेनी है तो इनको कुछ नहीं हमने देना। ये तो हमारा इनसे यही मसला है ना कि हमने दिया कुछ नहीं, आज तक हमने इनको कहा कि कुछ नहीं। आपने इनका मौक़िफ़ सुना जी, शबीर इन्होंने सीओ की बात की, मरियम खातून जो है इनकी सीओ है, हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, आपने राब्ता करने की कोशिश की है ना प्रोग्राम में? बिल्कुल, मैंने मौक़िफ़ नहीं दिया। बिल्कुल, मैंने ऑन रिकॉर्ड मौजूद है हमारे, मैंने उनको मुतअद्दिद बार कॉल्स की हैं, पहले उनके कॉल बेल जा रही थी, उन्होंने नंबर बिजी किया, फिर मैंने कॉल की, उन्होंने नंबर बिजी, कम अज़ कम मैंने कोई 8 से 10 कॉल्स की हैं, वो कॉल नहीं उठा। मैंने इसलिए सुनवाया क्योंकि यहाँ पे गुफ्तगू हुई है लॉ ट्रांसपोर्ट कंपनी की सीईओ के खिलाफ। हमने उनका मौक़िफ़ लेने के लिए आज बारहा उनसे रब्ता किया है, बार बार उनसे रब्ता किया कि वो इस प्रोग्राम में आए, अपना मौक़िफ़ दें। ट्रांसपोर्टर्स उनके खिलाफ एतराज़ात उठा रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि उनके और चेयरमैन LTC के मामलात भी सही नहीं चल रहे, लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में। तो अगर महकमे में लड़ाइयाँ इस तरह चलती रहेंगी शबीर, तो महकमा कैसे चलेगा? महकमे का इस वक्त अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि और आपने सारी कहानी समेट दी है कि 2 अरबों में बात सिमट जाती है कि जब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और CEO लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के दरमियान जब इतना इख्तिलाफ हो जाए कि वो चाहते हैं कि वो ना रहे और वो चाह रहे हैं कि ये तब्दील हो जाए, तो फिर काम कहाँ होगा? क्योंकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कि उन्होंने सुपरविजन करनी है, उन्होंने काम को देखना है, और जो CEO है उसने तमाम इंतजामी अमूर देखने हैं। जब इनके दरमियान इख्तिलाफ है और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, जब से वो आए हैं उन्होंने जो है कि वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, और वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये काम सही नहीं कर रही, ये काम ठीक करें तो हम इनके साथ करने के लिए तैयार हैं, जबकि ये जो है इन्होंने जितने भी काम किए ठीक नहीं किए हुए। अब इसकी वजह से जो है अभी तक 8 माह गुजर गए हैं, यहाँ पे कोई मुतबादल ट्रांसपोर्ट नहीं दी जा सकी। अगर ये जो रोड दिया गया। मुझे ये बताएं कि सूबाई वजीर से जब आप सवाल करते हैं, क्योंकि हमने तो जब भी उनको प्रोग्राम में बुलाया था, अगर गलती से वो आ ही गए उसके बाद वो जवाब भी उस तरह के देते हैं कि बाद में वो आते भी नहीं है, तो आपने उनसे पूछा नहीं इस साल के अरसे में कि किधर है वो मुतबादल बसें? मैंने उनको कितनी बार पूछा, कहते हैं जी नहीं हम कर रहे हैं, कुछ मामलात होते हैं, आपको पता है कैबिनेट में जानी होती है, मंजूरी होनी होती है, ये चीज़ें चल रही हैं। कैबिनेट में मंजूरी तो मई में जानी थी, जून के बजट में उसके लिए पैसे मुख्तस हो जाने थे, जो वजीर साहब ने कहा और हमने प्रोग्राम में चलाया है। मुझे जो नज़र आ रहा है कि अभी तक कोई ऐसी मूवमेंट ही नहीं चल रही कि नई बसें या नए किसी जो भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनके साथ कोई रब्ता हो, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ कोई रब्ता करें, हम गाड़ियाँ चलाएं, ताकि हमारा जो है हमारा भी रोज़गार चल जाए। और जो वहाँ अच्छा मुझे बताइएगा, ये हमारे पीछे जो स्पीडो बस गुजरी है इसके कितने रूट्स हैं? इनके 16 रूट पे 200 बसें चल रही हैं बस, ठीक है। हाँ, 200 बसें जो चल रही हैं वो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के रूट पे नहीं चल रही। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो अपने रूट्स है, आप उनके ऊपर ये एक रूट पे 2 रूट पे ये चल रही है, एक 22 नंबर रूट है और ये एक 10 नंबर रूट है। जो 10 नंबर है ये वलेंशिया टाउन वाबड़ा टाउन से आता है, क्या नाम है,
रेलवे स्टेशन, और एक जो 22 नंबर है वो जल्लो से ठोकर न्याज बेग। ये 2 रूट चल रहे हैं, इसके अलावा बाकी तमाम बंद है, और ये भी रात 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। वो भी इसी तरीके से चल रहे हैं, इसी 1 घंटा 2 घंटा बस 2 घंटे के बाद आएगी बस, और वो भी इसी तरह कि रात 8 बजे के बाद ये गाड़ी भी नहीं नजर आपको आएगी, ये भी नजर नहीं आएगी। और जो बेचारे प्राइवेट किसी जगह पे काम करते हैं, उनको वापस जो है इस तरह चिंकी के ऊपर बैठकर वापस जाना पड़ता है, वो अपने घरों की चिंकी पे जाते हैं। जब किसी से हम बात करते हैं, मिनिस्टर भी कहता है जी रिक्शा भी चल रहे हैं। तो ये ख्वाब दिखाया गया था कि लाहौर शहर में चिंकी सर्विस बंद कर दी जाएगी, अच्छे साफ सुथरे रिक्शे चलाए जाएंगे। सीएम साहब का अभियान भी था, और पीछे बड़ा फैसला किया गया था कि धुआं छोड़ने वाली तमाम गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। सबसे बड़ी वजह जो है ये चिंकी है, धुआं छोड़ने वाली। सामने धुआं छोड़ रहा है हमारे ये चिंकी, और ये जितने भी रिक्शे हैं ना, ये तमाम 2 स्ट्रोक, ये तमाम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों में इनका शुमार होता है। मैं कहता हूँ कि अभी तक दिखाया जाए कि कितने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ये एक्शन हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा ये चिंकी है वजह। और जो चिंकी इस वक्त जो मुसाफरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई मामूल साबित हो रहा है, तो इस वक्त सिर्फ चिंकी है। अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं देते, चिंकी भी बंद हो जाता है, तो फिर उसके बाद तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाएगा। और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, अभी तक नहीं कामयाब हो सकी कि इन रूट्स के ऊपर कोई मुतबादल ट्रांसपोर्ट दे सके, या किसी तरह भी आवाम को सहूलत दी जा सके कि जो शहरी 2 साल कबल ये इन रूट्स के ऊपर 2.5 लाख के करीब रोजाना सफ़र करते थे, आज वो दर बदर अपनी मदद आप के तहत सफ़र करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद नाज़रीन। आपने गुफ्तगू सुनी है शबीर की। कुछ अदादा शुमार अगर हम आपके साथ शेयर करें जो हमने तहकीक की थी पिछली मरतबा, उसके मुताबिक 60,000 लाहौर के शहरियों के लिए एक बस बनती है। अब यही डाटा मैं आपको दीगर ममालिक का बताता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो ममालिक क्यों तरक्की कर रहे हैं, वो क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खर्च करते हैं, वो क्यों आवाम की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। अगर आप हमसाया ममालिक भारत के शहर नई दिल्ली की बात कर लें, तो वहाँ 18.6 मिलियन की आबादी के लिए 6,548 बसें चल रही हैं। जी हाँ, 6,548 बसें चल रही हैं। जबकि आप बरतानवी शहर लंदन की बात कर लें तो 10 मिलियन शहर की आबादी के लिए 8,210 बसें चल रही हैं, जो पब्लिक को फैसिलिटेट कर रही हैं। जबकि रशिया के शहर मॉस्को की बात कर ली जाए तो 12.9 मिलियन की आबादी के लिए 10,500 बसें चलाई जाती हैं, ताकि आवाम को सहूलियात दी जा सकें। और अगर बात की जाए शहर लाहौर की, तो 15 मिलियन यानी 1.5-1.25 करोड़ की आबादी के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 41 बसें चलाई जा रही थी पहले आपकी मेट्रो बस की, और 240 बसें चलाई जा रही थी आपकी प्राइवेट बस की। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि ये बसें चलना बंद हो गई हैं। मेट्रो बस की बसें चल रही हैं, आपकी जो LTC की 400 बसें हैं वो बंद हो चुकी हैं, आपकी स्पीडो की 200 बसें चल रही हैं, और जो हमने आपको बताया कि 240 बसें अभी प्राइवेट शामिल करके और 200 स्पीडो की शामिल करके आपके लाहौर शहर में चल रही हैं। ये ज़्यादा शुमार है आपके लाहौर शहर के। पंजाब हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। हमने ये भी सुना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब लाहौर आते हैं तो पंजाब काबीना की कारकर्दगी के बारे में जायज़ा रिपोर्ट लेते हैं, जायज़ा लेते हैं कि कौन वज़ीर क्या कर रहा है, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट के बारे में जायज़ा नहीं लिया जाता है। एक तरफ इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो तनकीद करते थे ट्रांसपोर्ट के उन प्रोजेक्ट्स पर। उन्होंने कहा पंजाब का जो मेट्रो प्रोजेक्ट था उस पर तनकीद की गई, लेकिन जब अभी हाल ही में उन्होंने पेशावर का मेट्रो प्रोजेक्ट का इफ्ताह किया तो उन्होंने कहा कि मैं गलती थी हमारी कि हम तब इस प्रोजेक्ट को समझ नहीं सके, यानी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उनको एहसास हो गया कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन एहसास इस चीज़ का नहीं हुआ कि लाहौर की आवाम इस वक्त ख्वार हो रही है। ये बस बिलाखिर चल पड़ी है। 1 घंटा हमने इसको देख लिया है, 1 घंटे से पहले से खड़ी थी, 2 घंटे बाद बिलाखिर ये बस चल पड़ी। लाहौर की आवाम की सिचुएशन ये है कि इन्हें अगर बस मिलती है तो उसको ये पहले इंतज़ार करना पड़ता है, और अगर वो मिल ही जाती है तो फिर बस में बैठ के 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है और फिर अपने मकाम पर जाना पड़ता है। नाज़रीन, ब्रेक वैक तो फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद की बात कर रहे हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की। तब्दीली के सूरज के तलु हुए 2 साल हो गए। अभी चंद रोज़ पहले ही आपने देखा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी काबीना के हमरा अपनी कारकर्दगी बयान की है कि हमने बड़े ज़बरदस्त काम किए हैं। लाहौर शहर में बहुत से लोग ये सवालात करते हैं कि नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने बजट पेश किया, पिछली मरतबा जिस प्रोग्राम के आगाज़ हमने आपको दिखाया कि लाहौर शहर की जो ट्रांसपोर्ट है वो मुतासर होती जा रही है, मुसलसल मुतासर होती जा रही है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से हमने बार बार ये सवाल किए तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप महीने का टाइम दे दें, 2 महीने का टाइम दे दें, और आखिरी मरतबा उन्होंने कहा कि आप जून 2019 के बाद देखेंगे कि हम बजट मुख्तस कर देंगे, नई बसें आ जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन 1 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है कि लाहौर शहर में लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो बसें थी
वो अब रूट पे नहीं चल रही। इसी पे बात करने के लिए LTC के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप तहरीक इंसाफ ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि आपने लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को चलाना है। आपके सूबाई वज़रा ये कहते हैं कि कंपनी अपना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी, बहुत मुश्किल हालात थे, चल नहीं सकी, इसको रिवाइव करेंगे, लेकिन वो आज तक रिवाइव नहीं हो सकी। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लक है या मेरी पार्टी जो मेरी जिम्मेदारी लगाई उसको अभी 1.5 से 2 माह हुए थे तो ये कोरोना वाला सिलसिला शुरू हो गया, तो 6-7 माह तो इसमें ज़ाया हो गए। तो जहाँ तक लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का तल्लक है, जो मुआहदे पीछे गवर्नमेंट ने किए थे उनको प्रॉपर तरीके से उसको नहीं उसको किया गया, निभाया गया या उनको एक्सटेंड नहीं किया गया फर्दर। इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी ये तो जो आपको बेहतर बता सकते हैं जो पहले वाले चेयरमैन थे या CEO हमारी जो कंपनी की है। लेकिन जब मैं 2017 में जब आपके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए तो उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, 2019 तक लेके गया। तब भी हमने सवाल किया और आपके वजीर साहब से भी सवाल किया था कि क्या वजह है, बंद करने जा रहे हैं? उन्होंने अभी एक्सटेंड किया है और जून के बाद एक स्ट्रेटजी ऐसे बना रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे नए चेयरमैन भी आ जाएंगे, वाइस चेयरमैन भी आ जाएंगे, बोर्ड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसमें हम कोई बड़ा ज़बरदस्त हिकमत अमली लेकर आ रहे हैं कि अब उठा देंगे सारी ट्रांसपोर्ट। देखिए उस पर जो जहाँ तक मामलात हैं उसको उठाने के उस पर काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन CM साहब ने SMU एक वो बनाया है जो चेक एंड बैलेंस है डॉक्टर सलमान शाह के अंडर, SMU के नाम से है, ताकि कंपनी, हाँ जी, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट, उसमें ये उनको टास्क दिया गया है कि इन कंपनीज जो कंपनी बेहतर हो सकती हैं उन पे काम किया जाए और उनको रिवाइव किया जाए। तो उस सिलसिले में मेरी काफ़ी मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी बात भी सुनी, उन्होंने मेरे से बिजनेस प्लान्स भी मांगे हैं, उन्होंने मेरे से वे फॉरवर्ड भी मांगे हैं जो मैंने उनको लिख के दिए हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा हमारी मीटिंग्स ऊपर तले हो रही हैं। तो जो मामलात कंपनी के जो पहले थे उसका तो मुझे इतना ज़्यादा मैं उसके बारे में ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब कह सकता हूँ इस वक्त 2.5 लाख से ज़ायद अफराद, 2.5 लाख जो हमने रफ एस्टिमेट निकाला है आपकी LTC बसों की और ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, 2.5 लाख तो डायरेक्ट मुतासर हो गया लाहौर का शहरी, क्योंकि उसके पास सफ़र करने की सहूलत मौजूद नहीं है। देखिए उसमें सबसे बड़ा जो इशू है ना वो पैसों का है। जो मामलात हैं जैसा कि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, सारी दुनिया ही इफेक्ट हुई, बिल्कुल ठीक। उसी तरह हमारी गवर्नमेंट, उसके बाद पंजाब इफेक्ट हुआ। तो उस पैसे के लिए जो वर्ल्ड बैंक से भी बात चल रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी चल रही है, तो वो काफ़ी चीज़ें फाइनलाइज हो गई हुई हैं। तकरीबन 350 बसों का मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो पाइपलाइन में और वो कुछ महीने 2 महीने में वो मामला तय हो जाएंगे। इसके साथ ये 350 बसें जो मिनिस्टर साहब 750 कहते थे, मैं 1 साल से सुन रहा हूँ। मई 2019 में उन्होंने कहा कि 1 महीने में 450 बसें लाहौर शहर में आ जाएंगी और आप देखेंगे कि लाहौर की सड़कों पे नई ज़बरदस्त बसें चलेंगी। पहली वाली बसें बड़ी गलत थी, 1 साल हो गया। देखिए उसमें यार 700 नहीं, 450 कहा था उन्होंने, नहीं 450 ही नहीं, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है बसेस की। लाहौर शहर अब फैल चुका है, जो 2009 में था वो अब वो 2020 में नहीं है। उसके हालात बदल गए हैं, पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, रूट्स जो है कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा राइडरशिप है, इसलिए हमें वो सारी चीज़ों को देखते हुए शायद 450 से भी ज़्यादा बसेस की ज़रूरत हो। लेकिन टू स्टार्ट विद, क्योंकि वो जो मुआहदे थे वो थे भी कुछ उसमें कोई नॉर्मल नहीं थे वो मुआहदे, वो उन कंपनियों को या लोगों के इंटरेस्ट को सामने रख के किए गए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व था, बहुत ज़्यादा पैसा खाया गया, ये क्या मामला थे वो उनको सामने रख के किए गए थे। वो नून की गवर्नमेंट के पब्लिक से बात करते थे, वो कहते हैं जो भी थे पैसा खाया गया, नवाजा गया, सब कुछ किया गया, हमें सवारी सस्ती मिल रही थी। वो पब्लिक आप जानते हैं लाहौर की, आप बड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को जानते हैं, वो कहते हैं हमें सवारी मिल रही थी। बुजुर्ग शहरी से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए सब्सिडी दी जाती थी, हमें मुफ्त सफ़र किया जाता था, वो ख़त्म हो गया। स्टूडेंट ये कहते हैं हमारा स्टूडेंट कार्ड इस्तेमाल होता था, हमें सब्सिडी दी जाती थी, वो ख़त्म हो गया। मतलब ट्रांसपोर्ट ही ख़त्म होगी ना, अब तो बस ही नहीं है कंपनी की। देखें जहाँ तक उसकी ऑपरेशन का ताल्लुक है, आप देखें कि LTC की कोई बस भी मलकियत में नहीं थी, बिल्कुल ऐसी। वो ऑपरेटर्स आए थे, टर्की से आए थे, बाकी जगहों से आए थे, उनको जिस तरह से चलाया गया या जिस तरह से उनको नवाजा गया, वो सारा वो जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो अभी आ रहे हैं कि हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है, हमारे पास हमारे मामलात सारे बिगड़ गए। जो 56 कंपनियां हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था इन्हें बंद कर दें, ये बोझ है।
लेकिन उसके बावजूद हम इस पे कोशिश में हैं। मैंने प्लान्स भी दिए हैं 2-3 और इंशाल्लाह इसको रिवाइव भी करेंगे और लाहौर वालों को इंशाल्लाह डॉक्टर शाहिद को तब से जानता हूं जब 2018 के इंतखाबात से पहले, बल्कि 2013 के इंतखाबात से पहले आप तरीके इंसाफ के लिए काम कर रहे थे और आप हमेशा निजी हमारी गुफ्तगू में ये कहते थे यार मैं कुछ करना चाहता हूँ। उस तमाम गुफ्तगू को याद रखते हुए क्या आप समझते हैं कि इस वक्त LTC की जो कंपनी है ये कुछ कर पा रही है? देखें, जहाँ तक तो इसकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक है वो तो आपको मैं उसी वक्त बता सकता हूँ जब इसके ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। लेकिन मेरे पास जिस वक्त मैं आया, इसको चाहे बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, कि ये बिल्कुल ज़ीरो पे थी। इससे नीचे ये जा नहीं सकती, इससे ऊपर ही जाएगी। तो मेरी कोशिश है कि इस कंपनी को ऊपर लेके। लेकिन डॉक्टर साहब जब आप आए, जब आपको चेयरमैन बनाया गया, उससे पहले 1.25 साल 1.5 साल का अरसा तरीके इंसाफ की हुकूमत थी। ऐसा नहीं कि हुकूमत बनी और 2 माह बाद आपको बना दिया कर, उसके बाद कोविड आ गया तो आप काम ही नहीं कर सके। यानी 1.5 साल का अरसा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत मौजूद थी और उसके बाद आपको लगाएगा, लेट लगाया आपको। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी, लोगों को भी हो जाएगी, आपको भी, मीडिया को भी हो जाएगी कि उसमें जो पीरियड था वो आके हमारा नवंबर में 2019 में ख़त्म हुआ है। उससे पहले वो जो मुआहदे थे वो चल रहे थे, चाहे वो टूटी बसें थी, चाहे वो जैसा भी सिस्टम था वो चला रहे थे वो, क्योंकि मुआहदे ऑलरेडी हुए थे। तो उस जैसे ही उससे निकले तो उसमें हमें सिर्फ 2 माह मुझे मिले और आगे फर्दर कोरोना की वजह से जैसे ऑफिसेज भी बंद थे, लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी, मुल्क की जो है पंजाब हुकूमत आपको पैसे दे रही है? देखिए नहीं, उनसे बात तो चल रही है वो, लेकिन उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने सब्सिडी की मद में कहा कि बहुत ज़्यादा पहले जो दी गई है सब्सिडी उसका कोई मतलब हिसाब किताब ऐसा सच नहीं था, तो वो उस पर प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको ये भी कहा है कि अगर आप सब्सिडी नहीं देते तो हम उसको दूसरे तरीके 2-3 चीज़ें मैंने उनको ऑप्शन दी हैं कि हम उसके बगैर भी हम इसको चला के दिखाएं। एक तासुर ये बन गया है, ऑल्दो मेट्रो हमारा इशू नहीं है, पेशावर का BRT, लेकिन एक तासुर ये बन गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बारे में कि आप ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चला ही नहीं सकते। मेट्रो PRT आपने बताई पेशावर की, तवील अरसा लग गया और अब जाके इफ्ताह हुआ है, अभी भी उसमें फ्लॉज आ रहे हैं सामने। फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि निज़ाम मौजूद है, आप निज़ाम नहीं चला पा रहे। ऑरेंज लाइन ट्रेन का इफ्ताह कई मरतबा कर दिया जाता है, पहले शहबाज शरीफ साहब करके फिर उस्मान बुज़दार साहब ने भी कर दिया, वो भी आज तक नहीं चल सकी। LTC की बात कर लें बसों की, वो भी खत्म होना शुरू की। इस तासुर को कैसे जाहिर करेंगे? खबरें आ रही हैं कि आप CEO लड़ रहे हैं, आपका महकमा लड़ रहा है, चेयरमैन आपको मना नहीं जा रहा, आपके वाइस चेयरमैन को मना नहीं जा रहा, तो कैसे बेहतर करेंगे? उसमें भी देखें, जैसे सारे मामला सब बिगड़े हुए थे जब हमने हुकूमत संभाली, हमारी गवर्नमेंट आई, तो मामला हर महकमे में हर जगह पे बिगड़े हुए थे। जो पहले हमारी इंतज़ामिया थी, मैनेजमेंट थी, वो सारे लोगों को सियासी भर्तियाँ की गई थी और उसी के ऊपर वो सारा मामला चल रहे थे। और आप ये देखेंगे कि दुनिया में कहीं भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा सब्सिडाइज्ड होती है, बिल्कुल ऐसे ही है तो और चलती ही इस तरीके से चलती है, क्योंकि आपने आवाम को फायदा देना होता है। अपनी गरीब टारगेट हमारी गरीब आवाम होती है, उनको एक सस्ती सवारी प्रोवाइड, बिल्कुल सही है। तो उसमें फिर वो इशू आते हैं कि पैसे का मामला जैसे $10 अरब हमने जो पिछली गवर्नमेंटों ने कर्ज लिए हुए थे वो वापस किए, ना वापस करें तो डिफॉल्ट में हम जाते थे। तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए फिर भी हमारी गवर्नमेंट इंतहाई कोशिश कर रही है। CM साहब हमारे साथ हैं और एक पेज पे हैं, मिनिस्टर साहब हमारे पास एक पेज पे है। तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि मेरी अपनी जो मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी हायर वालों से भी बात हो रही है, मेरी नियाजी बस सर्विस वालों से भी बात हो रही है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने अभी इलेक्ट्रिक बसों की बात की है, मैंने उनसे भी फ़ोन पे बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। मैंने कहा जी हमें लाहौर के हवाले से हमें लूप में रखना है आपने, और जो बसें भी आएगी उसमें हमें आपने ज़रूर बड़ी अच्छी बात की है कि CM भी ऑन बोर्ड है, सूबाई वजीर भी ऑन बोर्ड है, चेयरमैन भी ऑन बोर्ड है, वाइस चेयरमैन भी ऑन बोर्ड है, लेकिन कंपनी के बाकी लोग ऑन बोर्ड नहीं है। आपकी आए रोज़ अखबारात में खबरें लग रही हैं, TV पे खबरें चल रही हैं कि आपकी CEO की लड़ाई चल रही है, काम नहीं करने दिया जा रहा, सेक्रेटरी उनके साथ है, आपके साथ नहीं है। तो इस खींचातानी में कैसे काम होगा? अगर आप CM ऑन बोर्ड है, आपका मिनिस्टर ऑन बोर्ड है, जो आप समझ रहे हैं सरकारी अफसरान आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, काम नहीं कर सकते, तो उनको तब्दील करवा दें। उसमें हाँ, मैं बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। बात यह है कि जहाँ तक तो मैनेजमेंट का ताल्लुक है उसमें सिर्फ थोड़ी सी
हम नहीं चाहते कि वो किस पार्टी से उनका तल्लुक था या कब उनकी वो इंडक्ट हुए थे, कैसे आए थे। हम सिर्फ चाहते हैं कि उनको उनकी सही जगह पे भेजा जाए। जो फाइनेंस का आदमी है वो फाइनेंस पे जाए, जो फाइनेंस का आदमी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, बिल्कुल है। इसीलिए उनको हम चाहते हैं कि वो अपने फाइनेंस का काम करें। और हमने यही चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की थी। मैंने सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, नए आए हैं, शहरियार सुल्तान साहब हमारे साथ, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। उनसे भी बात हुई थी। सबसे पहला हमारा जो हमने काम करना है वो यही करना है कि हम प्रॉपर प्रोफेशनल लोग लेके आएंगे। ये हमारा ये भी इसके पाइपलाइन में है कि हम उनको बैठ के सारे लोग उसको बिल्कुल उसमें कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी, प्रोफेशनल लोग लेके आएंगे डॉक्टर साहब, और वो आगे सारा सर्वे भी करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आप तमाम बातें कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली आज तक हो जानी चाहिए थी। 2 साल का अरसा थोड़ा वक्त नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि किसी भी इशू पे बात कर ली जाए तो तरीके साहब के तर्जुमानों और लोगों की तरफ से कहा जाता है कि माजी की हुकूमतें नहीं छोड़ेगी। अब 2 साल का अरसा बीत गया, अब लोग ये नहीं सुनना चाहते कि पिछले ये कर गए। अभी थोड़ा अरसा पहले ये ख्वाब दिखाया गया कि लाहौर शहर में ट्राम सर्विस चल रही है। आपके सूबाई वजीर ने कहा कि हमने चेक रिपब्लिक से मुआहदा कर लिया है, वो हमें सॉफ्ट लोन दे रहे हैं, बल्कि लोन नहीं दे रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें वापस नहीं करने पड़ेंगे, फिजिबिलिटी तैयार हो जाएगी 2020 में। उन्होंने कहा कि आपको ऑपरेशनल नजर आ जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, ट्रैक बिछाना ज़्यादा काम नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा। एलटीसी की बात की गई, उन्होंने कहा कि इसको कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे हैं, रिव्यू करें, शायद एक्सटेंड कर दें मजीद या इसमें मजीद बेहतरी करें, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह तो चीजें नहीं चलेंगी। असल में 2 साल की आप बात करते हैं, जहां तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत को बने हुए आए हुए 2 साल हो गए। सीएम साहब भी अपनी वो कारकर्दगी का बता रहे थे, लेकिन जहां आप एलटीसी का महकमा आता है, मैं तो ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था आपको लेके चल रहा था, क्योंकि आप सब एक पेज पे चल रहे हैं, उसमें से अंदर एक एलटीसी है। जो मुआहदे थे, आप मैंने बताया ना कि ये नवंबर में जाके खत्म हो गए हैं, तो उसके बाद ही ये नई चीजें, क्योंकि एक ऑपरेटर चल रहा था, हमारी उन्हीं कोशिश थी कि वही लोग हमारे साथ आके काम करें, लेकिन बेहतर और अच्छे उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए जाएं जिसमें उनको भी फ़ायदा हो, लेकिन ऐसा फ़ायदा ना हो कि वो हमारी जेब खाली हो जाए और वो सब कुछ लेके चले जाए। आप गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त लाहौर शहर में जो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, इनकरेज करना चाहिए। प्राइवेट वेंडर इतनी बड़ी तादाद में आ गए और वो अपनी बस सर्विस शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सवाल ये उठता है कि वो ये नहीं पता कि वो किस रूट पे जाती हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे जाती हैं, क्योंकि आपकी तो बस ही नहीं चल रही ना सर। तो इसलिए वो आई हैं, वो चलाएंगी, वो अपना मुनाफा कमाएंगे और नहीं उनको फिर वही आपने बिल्कुल ये भी सही बात की है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें फिर देखें कि एलटीसी जो है उस चीज़ों को मॉनिटर करता है कि कोई उसमें बेज़ाब्ती ना हो। वो उसको जो भी अगर प्राइवेट वेंडर आएगा, पहले भी जो थे जो ऑपरेटर थे वो प्राइवेट ऑपरेटर थे, उनको हमने चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, उनसे बात करनी है, उनको अगर रूट किसी को देना है तो सारी बातें करके देना है कि इसमें हमें हमारी आवाम को फ़ायदा हो। अगर एक स्टेशन का किराया 100 रुपये है तो वो उनसे अगर प्रॉफिट है, अगर 20 रुपये प्रॉफिट है तो वो 4 रुपये प्रॉफिट दें, बाकी उनको छोड़े। आज आपके प्राइवेट वेंडर जो एलटीसी के साथ काम कर रहे थे, जिन्होंने रूट पे बसें चलाई थी, वो भी कहते हैं कि हम कंफर्ट लेवल नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा कि इनकी पॉलिसी क्या है, हम किस तरह अपनी बसें दे दें। पहले हम बसें देते थे और बगैर किसी फायदे नुकसान के सोचे बसें देते, क्योंकि एक मैकेनिज्म चलता था। वो कहते हैं मैकेनिज्म नहीं चल रहा, आपके ऑपरेशंस नहीं चल रहे, हम क्यों बसें दे दें आपको। देखिए, अगर मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बात करूंगा कि जिस किसी को भी कोई डाउट्स हैं ऑपरेटर्स को, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं उनकी हर बात सुनने को तैयार हूँ। उनका जो कंफर्ट लेवल है उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, मैं उनके साथ हूँ। उनका ये उन्होंने हमारे हवाले वो ये कहते हैं कि आप सुनते हैं, आप बात करते हैं, लेकिन जिन्होंने ऑन ग्राउंड सिचुएशन सारी चलानी है, देखिए इसमें आपके सीईओ शामिल है, आपके सीईओ शामिल है, आपके सीएफओ शामिल है, ये तमाम लोग शामिल हैं, आपके एमडीज शामिल हैं। कह रहे हैं वो आपके साथ नहीं है। डॉक्टर शाहिद एक अलहदा डगर पे चल रहा है और बाकी पूरी एलटीसी कंपनी का अलहदा डगर पे चल रही है, और ये वो गैप है। अगर एक डगर पे नहीं आएंगे तो सर आप कैसे कामयाब ही नहीं हो सकते। नहीं, वो मैं इस बारे में सारी बात कर रहा हूँ। मैंने फिर बताया कि हमें किसी से कोई जाती मसला नहीं है। मैं तो जात की बात नहीं कर रहा ना, एलटीसी को उठाना है सर। 60,000 शहरियों के लिए एक बस है हमारे पास, और अब वो भी नहीं रही, क्योंकि ये पिछला डाटा हमने निकाला जब आपकी एलटीसी ऑन ग्राउंड चल रही थी, तो एवरेज हमने कैलकुलेट करके निकाली कि 60,000 लाहौर के शहरियों के लिए एक बस बनती है हमारे पास। लेकिन उसमें है फिर जो वेंडर्स आते हैं
वो बिल्कुल ये तासर गलत है कि वो हमारे हवाले कर देते हैं। वो बस तो नहीं की रहती है, बस तो नहीं की है, मलकियत तो नहीं की है, ऑपरेट वो ही करेंगे, हमने सिर्फ उसको रेगुलेट कर। मैंने फिर बताया आपको, मेरी बात भी चल रही है और इंशाल्लाह आपसे मेरा मतलब प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग है और ये एक सबूत रहेगा, तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर। अभी ऑरेंज लाइन का भी फाइनल होने जा रहा है, कुछ 1-1.5 माह में वो चल पड़ेगी और बाकी जिस डॉक्टर, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने से आखिर में ये बताया कि जिस डॉक्टर शाहिद को मैं जानता हूँ कि वो बड़े अरसे से कुछ करना चाह रहा है, तहरीक इंसाफ में आप आए, ऑल्दो आप एक अपना निज़ाम चलाते हैं, अपना एक हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन आप तहरीक इंसाफ इसलिए कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ मुख्तलिफ करना चाहता हूँ। और अब बिलाखिर हम आपसे ये गिला करते थे कि पुराने वर्कर हैं, पुराना काम किया, सरकार ने कुछ नहीं दिया, लेकिन बिलाखिर चेयरमैन LTC बना दिया गया आपको। जिस तरीके से आपकी मुखालफत चल रही है इस वक्त, इदारा LTC आपके खिलाफ है, बाकी लोग आपका साथ नहीं दे रहे, वजीर साहब आपका साथ नहीं देते, सेक्रेटरी साहब आपका साथ नहीं देते, अगर यही चलता रहा डॉक्टर शाहिद तो छोड़ के चला जाएगा। देखिए, मैं पहले भी मैं इस पार्टी में मैं 96 में ज्वाइन की थी। खान साहब, मुझे फ़ख्र है कि मैं जो पहले चंद लोग थे उनमें शामिल था। तहरीक इंसाफ जो जिन्होंने बनाई थी, मैं उनके साथ काम किया। मेरी पहली और आखिरी पार्टी तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे चेयरमैन, उनके लिए हम काम उनके विजन के मुताबिक करना चाहते हैं। देखें, अगर तो मुझे काम मैं इसमें डिलीवर कर सका तो मैं ज़रूर यहाँ पे रुकूंगा, अगर ना कर सका तो सबको बता के करूँगा कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, ना मैंने कोई और पार्टी ज्वाइन करनी है, ना मैंने कोई और जाना है। मुझे एक टास्क दिया जो सिचुएशन अभी जो है, सिचुएशन इंतहाई टफ सिचुएशन में मैं आया हूँ, अगर ये चलती रही तो यू रिजाइन। नहीं, मैं सामने मैं बता के जाऊँगा, मैं अपनी लीडरशिप को भी बता के जाऊँगा ये मामलात हैं, मैं उसमें पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, ना मैं दौड़ने वालों में से हूँ। हमें हमारे लीडर ने सिर्फ लड़ना सिखाया। इमरान खान साहब लाहौर आए हुए, अभी लाहौर आए थे, बताया नहीं आपने उनको मुलाकात करने की? मेरी मुलाकात भी हुई, मैं इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर को आपने बताया, ऑन बोर्ड लिया है कि मैंने कंपनी में हो क्या रहा? हाँ जी, चीफ मिनिस्टर साहब को मैं बाकायदा लिख के दे के आया हूँ, जो चीज़ें जो मामलात ख़राब हैं, जो ठीक होने वाले हैं, वो उनको दे के आया हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब के इल्म में लाया हूँ। आपकी रिकॉर्डिंग होना शुरू होगी सर। बचगाना गुफ्तगू ये है कि अखबारात में, आज की अखबार में खबर लगी हुई है कि इंक्वायरी हो रही है जिसमें कहा गया कि आप रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं लोगों की, या आपकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। ये कैसे बचगाना स्कूल की बातें हो रही हैं सर? आप LTC कंपनी? हाँ, ऐसा मेरे इल्म में आया है, मैंने उसके लिए इंक्वायरी भी मार्क किया है, मैंने सेक्रेटरी साहब को भी लिखा है, मैंने बाकी मामला भी किए हैं, उनको भी मैंने टेकअप किया है। इंशाल्लाह जो मेरे बस में हुआ और जितनी मेरी हिम्मत है, मैं इंशाल्लाह इस महकमे को ठीक करके जाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब नाज़िम मौजूद चेयरमैन LTC। आपने गुफ्तगू उनकी सुनी है। इस वक्त लड़ाई है महकमे के अंदर। डॉक्टर शाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बाकी सरकारी अफसरान मौजूद हैं। मसला ये है कि जिस तरह मैंने आपको आगाज़ में बताया कि 60,000 लोगों के लिए एक बस, दुनिया भर के कंपैरिजन कर लें तो शर्मिंदगी होती है। हमने पिछले सालों से जहाँ पे ट्रांसपोर्ट के महकमे को मज़ीद आगे जाना चाहिए था, बदकिस्मती ये है कि इससे को मज़ीद पीछे जाना शुरू हो गया। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान चौधरी दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।